नमोते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि कोई कोई ऐसा होता है कि शादी 15 साल 20 साल हो जाता है, लेकिन वो संतान सुख नहीं भोग सकता है, संतान सुख नहीं भोग पाता है। और कोई कोई ऐसा भी होता है कि किसी का 35 ईयर्स 40 ईयर्स 45 ईयर्स हो जाता है, फिर भी उन लोग जो है संतान सुख के लिए तरसता है। ये किस लिए होता है और हम किस तरह से जान सकते हैं कि कुंडली देख के जातक को जातिका को संतान सुख होगा या नहीं? आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही आसान विधि है। इस तरह से अगर हम परादेश करेंगे तो इसका रिजल्ट एक्यूरेट आता है। तो आज का है चाइल्ड बर्थ के ऊपर। इसमें हमें जो विधि हमने लिया है, ये पराशर मुनि का बृहद पराशर हौरा शास्त्र से लिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि पहले तो लड़कों के लिए और लड़की के लिए पहले तो है जन्म कुंडली। हमें जन्म कुंडली चाहिए। ये है एक जन्म कुंडली। सब कुंडली का आधार मूलभूत है ये जन्म कुंडली, जिसे हम लग्न बोलते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए हमें और क्या चाहिए? ये सर्वाष्टक वर्ग का जो कुंडली है वो चाहिए। ये सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है? प्रत्येक ग्रह का एक भिन्नाष्टक वर्ग होता है, उसे जोड़ के जो निकालता है उसे सर्वाष्टक वर्ग कहा जाता है। सर्वाष्टक वर्ग में बहुत आसानी से हमें पता चलता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या देखना है? पहले तो हमें देखना है कि संतान कारक ग्रह गुरु, संतान कारक है गुरु, गुरु बृहस्पति है। ठीक है। और हमें यहां पर देखना होगा लड़कों के लिए, फॉर बॉयज हमें देखना होगा 20 फुट। 20 फुट। फॉर गर्ल हमें देखना होगा 70 फुट। 70 फुट। इसके ऊपर हम जानेंगे। पहले हम सर्वाष्टक वर्ग के बारे में जानते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में क्या हमें देखना है कि लग्न में 28 से ऊपर का बिंदु होना चाहिए। 28 और 28 से ऊपर होना चाहिए। और 5th हाउस जो संतान के मुख्य घर माना जाता है, 5th हाउस में भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। ठीक है। और उसका बाद हमें चाहिए गुरु को। गुरु भी जिस भी राशि में होगा, गुरु कहीं पर भी हो सकता है जन्म कुंडली में। सपोज गुरु अष्टम भाव में है, गुरु अष्टम भाव में है। ठीक है। सर्वाष्टक वर्ग में हमें अष्टम भाव में भी 28 से ऊपर होना चाहिए। गुरु जहां भी हो उस भाव में 28 से ऊपर होना, 28 और 28 से ऊपर होना चाहिए। या तो 28 हो या 28 से ऊपर हो, 28 से कम बिंदु होने से नहीं होगा। तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो लग्न 5th हाउस और गुरु बृहस्पति। ठीक है। लग्न में 28 और 28 से ऊपर होना चाहिए। 5th हाउस में 28 और 28 से ऊपर होना चाहिए। और गुरु बृहस्पति जिस भी राशि में है वहां पर भी 28 और 28 से ऊपर होना चाहिए बिंदु। तो इससे हम जान सकते हैं कि जातक का संतान होगा या नहीं। अगर ये क्राइटेरिया में आया तो जातक का संतान होगा। इसमें मोहर कब लगेगा? इन केस ऑफ बॉयज, अगर 20 फुट, सपोज ये मेष लग्न है, ये मेष लग्न है, 20 फुट में
20 फुट का कैलकुलेशन होता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा कि 20 फुट कैसे निकाला जाए, सेक्टर फुट कैसे निकाला जाए, या संतान तिथि कैसे निकाला जाए, उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में, अगर आप कमेंट करते हो तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। 20 फुट में क्या होना चाहिए कि 20 फुट में अगर कैलकुलेशन के बाद वो मेल राशि हुआ, अगर 20 फुट मेल राशि में होता है, या तो मेष में हुआ, मिथुन में हुआ, सिंह में हुआ, या तुला में हुआ, धनु में हुआ, या कुंभ में होता है, 20 फुट अगर इनमें से मेल राशि में पड़ता है तो जातक लड़कों के लिए ये मोहर लग जाता है कि जातक को संतान सुख मिलेगा। और लड़कियों के लिए क्या होता है कि क्षेत्र फुट देखना है, अगर क्षेत्र फुट का कैलकुलेशन में से अगर फीमेल राशि आया, या तो वृषभ राशि आया, कर्क राशि आया, कन्या राशि आया, वृश्चिक आया, मकर आया, या मीन राशि आया, लड़की के लिए क्षेत्र फुट, और ये क्राइटेरिया हो रहा है तो लड़की को भी संतान सुख जरूर मिलेगा। ये निर्धारित है कि प्रकृति ने उसे संतान सुख देगा ही देगा। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, और एक बार सर्वाष्टक कुंडली में देखना है, लग्न में देखना है कि अगर 28 और 28 से ऊपर का बिंदु हो, 5th हाउस में 28 और 28 का ऊपर बिंदु हो, या गुरु बृहस्पति जिस भी राशि में बैठा है उसमें 28 और 28 के ऊपर अगर बिंदु होता है, और लड़कों के लिए अगर 20 फुट अगर मेल राशि में पड़ता है, और लड़की के लिए अगर क्षेत्र फुट अगर फीमेल राशि में पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में जातक को संतान सुख मिलेगा, चाहे वो देरी से हो या जल्दी हो, संतान सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये ध्रुव होता है। इसलिए इस तरह हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि जातक को जातिका को संतान सुख मिलेगा कि नहीं। वो कब मिलेगा, जब भी दशांतर दशा आएगा उन ग्रह का, तब ये संतान सुख जातक को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आज हमने संतान प्राप्ति और सुख के बारे में जाना। देखिए, संतान सुख के लिए ये 20 फुट, क्षेत्र फुट और संतान तिथि हमें जानना होता है। अगर आप लोगों को इच्छुक हो, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 20 फुट, क्षेत्र फुट और संतान तिथि कैसे निकालता है, उसका मैथमेटिकल टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से ये कैलकुलेशन किया हुआ होता है, इसलिए मैं उसका जो प्रोसीड्योर है उसके बारे में बोला। और एक बार आप लोगों के जानकारी के लिए, हमें क्या देखना है कि किसी जातक को जातिका का संतान सुख मिलेगा कि नहीं। पहले तो हमें लग्न देखना है। लग्न में अगर 28 और 28 के ऊपर बिंदु हो, 5th हाउस में 28 और 28 के ऊपर बिंदु हो, या और गुरु देवता जिन भी राशि में बैठे हो उसमें 28 और 28 से ऊपर बिंदु हो, तो ये मोहर लगता है कि जातक को जातिका को संतान होगा। और उसमें ज्यादा यकीन से हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर लड़कों के लिए 20 फुट अगर मेल राशि में पड़ता है और लड़की के लिए 17 फुट अगर फीमेल राशि में होता है, तो जातक को या जातिका को संतान सुख 100% होता है। तो इस तरह बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कुंडली देख के कि जातक को जातिका का संतान सुख मिलेगा या नहीं। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो आप लोगों के सम्मुख में लाता रहूंगा। आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि प्लीज कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।